हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई विश यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी, फाइन, डूइंग योर स्टडी हैप्पीली। जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया, और जिन बच्चों ने नहीं किया है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। एंड अब मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड करूंगी, सो डोंट वरी, वीडियोस के लिए आपको इश्यूज नहीं होंगे। मैं अब रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर दिया करूंगी। मैं आप लोगों को जब लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था तब एग्जैक्ट मुझे याद भी नहीं है, बट मैं आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 3 सॉल्व करवा रही थी। सो वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस सेट 3.3 तक सॉल्व करा दिया है। प्रैक्टिस सेट 3.4 मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। देखो, पहले आप लोगों को ना वीडियोस में समझ में नहीं आता था कि मैं कहाँ पर लिखने जा रही हूँ, या मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रही हूँ, राइट हैंड साइड, मतलब आपको हैंड मूवमेंट समझ में नहीं आता था। बट अब से आपको देखो एक कर्सर दिखाई देगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, कहाँ लिखने जा रही हूँ। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉर x इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। जब x 0 होगा, जब x 0 होगा तो पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ 1 सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ 1 सॉल्यूशन। अब पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं? p ऑफ x के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, x का मतलब वेरिएबल x में दिया है ना गिवन पॉलिनोमियल, इसलिए p ऑफ x। अगर वेरिएबल y में दिया होता तो p ऑफ y लिखते। p ऑफ x क्या दिया है क्वेश्चन में? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। क्या फाइंड आउट करना है? फॉर x इज इक्वल टू 0 इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है ये फाइंड आउट करना है। तो p ऑफ 0 लिखेंगे। p ऑफ 0 इज इक्वल टू, x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 5। 0 का स्क्वायर 0 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 0 बिकम 0 प्लस 5। p ऑफ 0 यहाँ लिखते जाओ। देयरफॉर p ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या होगा? अब 0 माइनस 0 तो 0 होगा, प्लस 5 बिकम 0 प्लस 5 बिकम 5। तो p ऑफ 0 कितना मिला? 5 मिला। ठीक है, चलो अभी सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है देख लो। सेकंड क्वेश्चन है, इफ p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट वाई प्लस 1 देन p ऑफ 3 रूट 2 फाइंड आउट करना है। सेम पहले जैसा ही है। p ऑफ y कितना दिया है पहले वो यहाँ पे लिख लेते हैं। p ऑफ y क्या दिया है क्वेश्चन में? वाई स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 वाई प्लस 1। देयरफॉर p ऑफ 3 रूट 2 फाइंड आउट करना है। तो y की जगह क्या पुट करेंगे? 3 रूट 2। वाई स्क्वायर मतलब 3 रूट 2 होल स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रूट 2 प्लस 1। अब इसको मैं यहाँ राइट साइड में ब्लू कलर से सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखो, 3 रूट 2 होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 3 का भी स्क्वायर एंड रूट 2 का भी स्क्वायर। आप लोगों ने देखो ए बी होल रेस टू एम, ये इंडाइसिस चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो इसका मतलब क्या होता है? ए रेस टू एम मल्टीप्लाई बाय बी रेस टू एम। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है। 3 का भी स्क्वायर करेंगे, रूट 2 का भी स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2। रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2। कि कोई भी नंबर अगर रूट में लिखा है, रूट 3 लिखा है, रूट 5 लिखा है, रूट 4 ही क्यों नहीं लिखा हो, ठीक है, कोई भी नंबर अगर रूट में लिखा है और उसका स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या होता है कि जो रूट है, जो रूट का साइन है और जो स्क्वायर का साइन है, ये ऑटोमेटिकली कैंसल हो जाते हैं और रूट के जो अंदर नंबर लिखा हुआ रहता है वही उसका आंसर होता है। तो यहाँ पर भी रूट के अंदर क्या लिखा है? 2, तो 2 मैंने यहाँ लिखा। 9 2 सा कितना होता है? 18। तो यहाँ पे 3 रूट 2 होल स्क्वायर, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 18। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करना है। 3 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रूट 2, ये माइनस साइन को थोड़ी देर के लिए बाजू में ही रखो। 3 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रूट 2 क्या होगा? 3 इंटू 3 9, रूट 2 इंटू रूट 2 बिकम 2 हो जाएगा। रूट 2 इंटू रूट 2 अपने आप में क्या है? रूट 2 स्क्वायर है ना। रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 क्या है अपने आप में? रूट 2 स्क्वायर है। और अभी मैंने बताया अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर लिखा और उसका पावर 2 है,
मतलब कि 2 और रूट का साइन अपने आप कैंसिल हो जाएगा और रूट के अंदर जो नंबर है वही उसका आंसर होगा। तो 9 इंटू 2 18, तो माइनस यहाँ आ रहा है 18 प्लस 1, 18 माइनस 18 बिकम 0, 0 प्लस 1, सो 0 प्लस 1 बिकम 1। तो P 3 रूट 2, P ऑफ 3 रूट 2 कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये हो गया सेकंड वाला सॉल्व। इतना मैं आपसे होप रखती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे अच्छे से। डेली मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं, उसके लिए सॉरी। मैं अभी रोज वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आता है बच्चों तो आप प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। अभी देखो थर्ड क्वेश्चन कराना है मुझे, तो मैं इसी को इरेज कर देती हूँ, ठीक है। इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ पे, तो मुझे सामने सामने ही मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इफ P ऑफ M दिया है m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 10, देन P ऑफ A प्लस P ऑफ माइनस A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड आउट करना है। P ऑफ M क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। ये दिया हुआ है P ऑफ M, P ऑफ A प्लस P ऑफ माइनस A, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले P ऑफ A लिखते। P ऑफ A क्या आ जाएगा, देखो P ऑफ M का मतलब होता है कि गिवन पॉलिनोमियल वेरिएबल M में है। उसी तरीके से P ऑफ A का मतलब क्या होगा कि गिवन पॉलिनोमियल को वेरिएबल A में लिखना है। M की जगह A लिख देंगे, A क्यूब प्लस 2m स्क्वायर माइनस M, सॉरी माइनस फिर M ही लिख दिया मैंने, क्या आना चाहिए यहाँ पे, यहाँ आना चाहिए 2a स्क्वायर माइनस A प्लस 10। उसी तरीके से P ऑफ माइनस A क्या हो जाएगा, M की जगह पे माइनस A, तो माइनस A होल क्यूब प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस A स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में माइनस A प्लस 10। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा इसको। देखो माइनस A होल क्यूब क्या होगा, माइनस A ही होगा। माइनस A होल क्यूब का मतलब होता है माइनस A मल्टीप्लाई बाय माइनस A मल्टीप्लाई बाय माइनस ए मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, A क्यूब, साइन कौन सी आएगी, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस बिकम माइनस। तो यहाँ पर माइनस A होल क्यूब का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस A क्यूब। कैसे आया आपको समझा, मैंने क्या बोला कि A मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय A बिकम A क्यूब, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा माइनस A क्यूब। देन प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस A का स्क्वायर करना है, माइनस A का स्क्वायर, माइनस A स्क्वायर क्या होगा, माइनस A मल्टीप्लाई बाय माइनस A। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, A मल्टीप्लाई बाय A बिकम A स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा A स्क्वायर। यहाँ माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस A प्लस 10, तो आंसर आ जाएगा माइनस A क्यूब प्लस 2A स्क्वायर प्लस A प्लस 10। ये क्या मिला, P ऑफ माइनस A मिला। क्या मिला, ये P ऑफ माइनस A। इसको मैं ब्रैकेट बना देती हूँ, आपको समझेगा अच्छे से। यहाँ पर भी ब्रैकेट बना देती हूँ। फाइंड आउट क्या करना है, P ऑफ A, फाइंड आउट करना है P ऑफ A प्लस P ऑफ माइनस A। तो यहाँ पे सबसे पहले P ऑफ A लिखेंगे, कितना है, A क्यूब प्लस 2A स्क्वायर माइनस A प्लस 10, देन प्लस P ऑफ माइनस A क्या है, देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पे देखो माइनस A क्यूब दिया है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे माइनस A क्यूब लिख देती हूँ, माइनस A क्यूब प्लस 2A स्क्वायर प्लस A प्लस 10। अब ये A क्यूब कैंसिल हो जाएगा, माइनस A प्लस A भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर बिकम 4A स्क्वायर प्लस 10 बिकम 20। तो क्या मिला, P ऑफ A प्लस P ऑफ माइनस A मिला 4A स्क्वायर प्लस 20। ये है सोल्यूशन थर्ड क्वेश्चन का। अब इसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे, इफ P ऑफ y इज इक्वल टू 2y क्यूब माइनस 6y माइनस 5y प्लस 7, देन फाइंड P ऑफ 2।
तो अगर आप लोगों को देखो मैं ये ना इरेज करने जा रही हूँ, तो आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और सॉल्यूशन अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ इसको इरेज करने, क्योंकि फिर क्या होगा ना, बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है नीचे क्वेश्चन लिखने के लिए, तो ये आपके लिए इरिटेटिंग होगा, इसीलिए मैं इरेज कर दे रही हूँ। देखो चलो, फोर्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पे ही दिख रहा है। पी ऑफ वाई कितना दिया है, सॉरी क्या दिया है, पी ऑफ टू फाइंड आउट करना है। तो पी ऑफ टू लिखा मैंने 2, और y की जगह पे क्या आ जाएगा, देखो ये 2 तो मैंने एज इट इज कॉपी किया, y की जगह पे आएगा 2, तो 2 क्यूब, इसको अच्छे से लिख देती हूँ। देखो 2 इंटू वाई की जगह पे 2 क्यूब माइनस 6 इंटू वाई की जगह पे 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू ब्रैकेट में 2 प्लस 7, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 5 2 ज़ा 10 प्लस 7, 8 2 ज़ा 16 माइनस 6 4 ज़ा 24 माइनस 10 प्लस 7। अब यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन आती है कि कैसे सॉल्व करना है, तो दो दो नंबर को सॉल्व करते हुए चलो। पहले दो नंबर को सॉल्व करो। 16 माइनस 24 कितना होगा, 16 माइनस 24 होता है 8। देखो 14 में से 6 चला गया 8, 1 में से 1 गया 0, 8 होता है, लिख दो यहाँ 8। बिगर नंबर कौन सा है, 24 है, 24 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो क्या आएगा माइनस। देन आगे के नंबर एज इट इज लिख दो। अब अगेन पहले दो नंबर को लेकर चलो, माइनस 8 माइनस 10, माइनस माइनस होता क्या है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 8 प्लस 10 बिकम 18। अगेन वही क्वेश्चन, बिगर नंबर कौन सा है, 8 है या 10 है, बिगर नंबर 10 है, 10 के आगे कौन सी साइन है, माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस 18 प्लस 7। अब सिर्फ लास्ट में दो ही नंबर रह गए, अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, इन दोनों को सॉल्व कर दो। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 18 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो, 11 आएगा। बिगर नंबर कौन सा है, वही सेम क्वेश्चन, बिगर नंबर कौन सा है, 18 है, 18 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस 11। तो पी ऑफ 2 कितना मिला यहाँ पे, माइनस 11। देखो छोटा सा था ये प्रैक्टिस सेट, सॉल्व करा दिया मैंने। आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियोस को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।